डिफरेंशिएशन का। लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया था, ठीक है। तो बेटा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में देखिए, आप लोगों ने इस चैप्टर में एक खास बात होती है बेटा, इसका एक फायदा होता है कि 11th में हम काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं। फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा पढ़ा दिया होगा ये डिफरेंशिएट करना, है ना। तो वही यहाँ पर जो है शुरुआत में काम आएगा, फिर हम और बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे। मैं उसको जस्ट एक बार रिकॉल टाइप का कर देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक बात और ध्यान रखें, आपने डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ पढ़ा था बेटा। आपने डिफरेंशिएबिलिटी में क्या देखा था, आप वो देखिए। आपने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था, आपने बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था कि जैसे आपने डी बाई डी एक्स का मतलब आपने समझा था कि डी बाई डी एक्स हम लोग जो है किसे कहते हैं, डेरिवेटिव को कहते हैं। अगर मान लीजिए बेटा कोई भी फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स की बात करूँ, या फिर बेटा मैं y1 लिखूँ, या फिर बेटा मैं y डैश लिखूँ, या फिर बेटा मैं f डैश x लिखूँ, या फिर बेटा मैं कैपिटल D और इनटू में y लिख दूँ, ऐसे बेटा इन सभी का मतलब जो है वो एक ही है कि ये सब डिवाइड बाय dx है बेटा। बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये सब क्या है, ये बेटा डिवाइड बाय dx है हमारे पास। समझ गए आप कि इन सब का मतलब डेरिवेटिव है ना। चाहे वो डिवाइड बाय dx लिखे, चाहे बेटा वो y1 लिखे, चाहे वो y डैश लिखे, चाहे वो f डैश x लिखे, चाहे वो dy लिखे, कैपिटल डी वाई। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कई बार एक्सप्रेशन जब दिया होता है ना, तो हमें बेटा ये वाली आदत होती है, हमें लगता है अच्छा ये डी के इंटू में ना वाई दिया हुआ है। नहीं बेटा, ये गलत है, कैपिटल डी इंटू वाई लिखा हुआ है ना, और कैलकुलस का क्वेश्चन है, समझ जाना कि वो डेरिवेटिव की बात कर रहा है। मतलब कभी इसने ये लिखा तो समझ जाना कि बेटा वो डिवाइड बाय डीएक्स की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? ओके, तो पहली बात तो हमने ये समझी। दूसरी बात बेटा, और अच्छा ऐसे ही जो है हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऊपर में 2 लिख दिया और नीचे में एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट किया गया, ये सेकंड डेरिवेटिव है, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। y2 लिखूंगा, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद मांग रहा है। मैंने बेटा y डबल डैश लिखा, इसका मतलब भी वही है, सेकंड डेरिवेटिव मांग रहा है, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद मांग रहा है। या फिर बेटा मैं f डबल डैश x लिखूं तो भी सेकंड डेरिवेटिव मांग रहा है, ठीक है। तो इतना ही देगा बस, ज्यादा नहीं देगा इसमें। तो बेटा जब भी कभी आपके पास इस तरह से कुछ लिखे, तो ये तो बेटा क्या हो गया, ये तो एक बार डिफरेंशिएट करके मतलब मांग रहा है। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताओ। और बेटा एक ये क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटा, कि दो बार डिफरेंशिएट करके तब जो है उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। और हम लोग आगे की बात करें बेटा, कई बार स्कूल्स में ऐसे होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव बताओ। जैसे मैं बात करूं कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं। बेटा बात ऐसी है, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसे एक तो होता है बेटा, देखिए ये मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बेटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू जो है बेटा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने बोला कि डेरिवेटिव बताओ। तो आप क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल के देते हो, सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हो बेटा इसको। डिफरेंशिएट आप जानते हैं, एक्स की पावर कांस्टेंट जब आती है तो पावर इंटू आ जाती है और एक कम हो जाती है ना बेटा। तो ये 2x आ गया फाइनली, इतना आप जानते हैं। अगर ये कब की बात होती है, मगर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव मांगता, ठीक है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये तो डायरेक्ट बता दिया हमने, ये तो हम फॉर्मूले जानते थे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब बेटा अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि स्पेसिफिकली बोल दे, देखिए आईआईटी एग्जाम में तो बेटा चल जाएगा कैसे भी डेरिवेटिव निकालो जहाँ जरूरत पड़े, लेकिन स्कूल में तो मेथड भी दिखता है ना। तो स्कूल में वो कई बार क्या करेगा, वो फिक्स बात मांगेगा, वो बोलेगा कि डेरिवेटिव बताओ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा, वो देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, तो बेटा जो हम लोगों ने LHD और RHD नहीं देखा था, उसमें किसी को भी एक को अप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच,
लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास क्या, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है बेटा फाइनली। जो वहां पर वो आर एच डी था ना बेटा, एल एच डी भी वही होगा, बात एक ही है, लेकिन जनरली जो है आर एच डी आपको लिखा हुआ दिखेगा बुक्स में। अगर आप ये भी लिखेंगे, मान लीजिए कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, मान लीजिए मैं एल एच डी लिख देता हूँ, एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच, बाहर लिमिट लगी हुई है, एच टेंड्स टू 0, ये भी डेरिवेटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी डेरिवेटिव है, और बेटा ये भी हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, अब और आगे देखिए, तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने क्या काम किया, जैसे स्कूल में क्वेश्चन आया आपके पास कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एफ एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ चाहूँ तो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो बस मैं इतना करूंगा बेटा। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी एल एच डी या आर एच डी में से बेटा किसी भी एक को लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और देखिए, तो बेटा एफ एक्स प्लस एच का मतलब आप समझते हैं कि x की जगह पर x प्लस एच रख दिया जाएगा। तो यहाँ जब x प्लस एच जाएगा तो क्या हो गया, वो x की जगह पर x प्लस एच रख दिया पूरे फंक्शन में। एफ एक्स क्या है, ओरिजिनल फंक्शन अपॉन एच। बेटा होल स्क्वायर वगैरह ओपन करूँ ऊपर का, जब आप होल स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे देखिए क्या आ रहा है, 2xh एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। बेटा ये कट गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचा, जब h से मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच। जब आपने h को टेंड्स टू 0 किया तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 0, मतलब 2x। तो ये किससे आया बेटा, ये जो है मेरे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव आ गया। अलग यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया, किसका, एफ एक्स का, जो दिया हुआ था हमें। ठीक है, और बेटा इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर आप डायरेक्टली भी करते हैं, आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, इसका डेरिवेटिव 2x ही आता है। तो नॉर्मली भी वही आता है और इससे भी आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कभी मान लीजिए आपने जब फर्स्ट ये लिमिट का यूज करते हुए, मतलब जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए निकाला, तो बेटा अगर आपको अपने मेथड में ऐसा लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कहीं गलती हो सकती है, तो आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए बेटा क्या करें, आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो है डायरेक्टली भी डेरिवेटिव निकाल के देख लें, अगर सही है तो मतलब आपका मेथड सही था। तो इस तरह कई बार जो है 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, फर्स्ट एंड डेरिवेटिव निकालने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लीजिए और आगे देखते हैं, मान लीजिए मुझसे बोला गया बेटा यहाँ पर कि फाइंड एफ डैश पाई बाई 2 वेयर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेटा देखिए एफ डैश पाई बाई 2 की बात तो ये होती है कि पहले एफ डैश निकलेगा फिर एक्स का पाई बाई 2 रख देंगे। इतना तो आपने सीखा होगा फिजिक्स वगैरह में भी, कि पहले एफ डैश निकाल लो, मतलब डेरिवेटिव निकाल लो, फिर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 कर दो, तो एफ डैश पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए पहले एफ डैश निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे मेरे पास, अच्छा इसकी टेंशन मत लेना, अगर आप डायरेक्टली भी निकालना चाहो ना तो भी निकल जाएगा बेटा। देखिए कैसे, जैसे आपको एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है, मतलब पाई बाई 2 पर डेरिवेटिव चाहिए ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं होती है, बात समझ रहे हैं आप, कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। बस वो तो पाई बाई 2 पे मांगा तो एक्स की जगह पे पहले ही पाई बाई 2 आप रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ एच है ना बेटा लिमिट में। तो आप चाहे तो पहले एक्स पर डेरिवेटिव निकाल लें, फिर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 रखें, या फिर आप डायरेक्टली भी एक्स की जगह पर जो है पाई बाई 2 यूज कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैंने जब यहाँ लिखा जैसे एफ पाई बाई 2 प्लस एच, तो ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन पाई बाई 2, जब एक्स की जगह पाई बाई 2 गया,
बेटा नीचे में क्या आ गया मेरे पास h, और यहाँ पर क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखते हैं बेटा ये कैसे आ रहा है, इधर ले आता हूँ मैं इसको। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा पाई बाई टू प्लस एच। पाई बाई टू प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव। तो और लेकिन पाई बाई टू के साथ में मतलब 90 डिग्री के साथ में साइन कोस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास कॉस एच माइनस साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 अपॉन एच, ये आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब बेटा मैं जीरो पुट कर रहा हूँ ना, ये 0/0 बन रहा है, तो क्यों ना मैं क्या करूँ एल हॉस्पिटल लगा दूँ। ठीक है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल मैंने लगा दिया। डायरेक्टली फॉर्मूला दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ये लगाया। कितना हो गया बेटा, ये ऊपर वाले को आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस साइन एच माइनस 0 अपॉन 1। जब आपने एच को 0 पुट किया तो माइनस साइन 0 मतलब 0, तो 0 आ गया बेटा। इसका मतलब पाई बाई टू पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू थी, मतलब बेटा जो एफ डैश पाई बाई टू था वो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया है 0। कोई दिक्कत? तो समझ गए बेटा, ये ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप और क्या कर सकते थे बेटा, आप और क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे पाई बाई टू की बजाय क्या कर, एफ सीधे यहाँ पाई बाई टू यूज करने की बजाय एफ डैश एक्स निकालते, मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इस तरह सॉल्व करते और बाद में क्या करते हैं एक्स को पाई बाई टू पुट कर देते। समझ में आ रहा है बेटा डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकलेगा? समझ रहे होंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव जो है हम लोग निकालना देख लेंगे, तो फिर बेटा कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि मान लीजिए हम जो है, अच्छा ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल की बात हो गई। अगर बेटा नॉर्मल डेरिवेटिव जब हम लोग निकालते थे डी बाई डी एक्स, तो आपको फॉर्मूले कुछ ध्यान है बेसिक वाले, जैसे अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो मुझे उसका डेरिवेटिव, मैं वो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आपको पहले से पता है, हो सकता है कोई मिस कर गया हो कहीं। तो पावर इनटू एक्स की पावर एक कम हो जाती है। अगर बेटा मेरे पास जो है, मैं इनको जल्दी से नोट करते जाइएगा, मुझे पता है कि आपको ये सब आते हैं। जैसे बेटा ए की पावर एक्स मतलब एक कांस्टेंट की पावर एक्स, इसका अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए, ध्यान रखें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो ये खुद रह जाएगा इनटू में एल एन ए आ जाएगा। और देखिए अगर ई की पावर एक्स है तो बेटा ये वही चीज़ है, वो एल एन ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की जगह ई पहुंचेगा तो एल एन ई 1 हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स ही बच जाएगा। तो इसकी आप आदर डाल लीजिए। अगर आप बात करेंगे बेटा किसी कांस्टेंट की, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 आएगी हमेशा। और हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले थे ना बेटा, डी बाय, अच्छा पहले पहले चलिए लॉग लिख देता हूँ, एल एन एक्स बेस, ध्यान रखना ई होना चाहिए, एल एन होना चाहिए, बेस ई नहीं है तो ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाता है 1/x। मैं ये और बता देता हूँ बेटा कि अगर बेस जो है वो ना हो, लॉग ई मतलब एल एन की जगह कुछ और दूसरा बेस वाला लॉग दिया हो, तो आपको कैसे हैंडल करना है। मान लीजिए आपके पास लॉग ए एक्स आ जाए, तो आपको तो एल एन बनाना है, तो क्यों ना आप बेस चेंजिंग थ्योरम से एल एन ऊपर भी ई बेस कर लें और नीचे भी ई बेस कर लें। ठीक है बेटा, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो सिर्फ x वाला ही वेरिएबल रहेगा। ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट को सीधे सीधे बाहर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 अपॉन एल एन ए जो था उसको हम बाहर ले आए, क्या बच गया डी बाई डी एक्स के अंदर में एल एन एक्स। और आप एल एन एक्स का डेरिवेटिव बेटा जानते हैं क्या होता है, वो जो है 1/x, तो 1 अपॉन एल एन ए इंटू 1/x हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब कभी भी अगर बेस दूसरा दिया हो तो उसको नीचे में बेस चेंजिंग थ्योरम से चेंज करके उसको नीचे वाले को कॉमन ले लिया कीजिए। अब आप बोलेंगे सर कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो किसी को ध्यान नहीं होगा, तो बेटा कॉमन लेने का हमारे पास सिंपल सा रूल था कि कभी भी आप किसी भी फंक्शन के इनटू में अगर एक कांस्टेंट है, किसी भी फंक्शन के इनटू में अगर एक कांस्टेंट है और अगर आप बेटा उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए, आप कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए और बेटा इसका सिंपल डेरिवेटिव इनटू में लिख दीजिए, मतलब कांस्टेंट कॉमन आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बेटा, और भी आप बातें जानते होंगे बेटा, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, है ना, इनका आपको ध्यान आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में वाले जो हैं ये
इनका भी आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस का क्या हो जाता है बेटा, माइनस साइन एक्स, है ना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा टेन एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसमें माइनस लग के आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं सेक एक्स की के डेरिवेटिव की, ये हमारे पास होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा जैसे सेक एक्स टेन एक्स हुआ, ये बेटा टेन कोसेक और कॉट में पहुंच जाएगा, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ माइनस लग जाएगा। ध्यान रखें तीन में बेटा माइनस है ना, कॉस का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव और कोसेक का डेरिवेटिव, ठीक है भैया। तो इनका डेरिवेटिव भी आपको ध्यान आ रहे होंगे। और सुनिए थोड़ा आगे, जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है इनवर्स वालों का डेरिवेटिव बेटा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए। हाँ ध्यान रखना x माइनस वन से वन होगा, साइन इनवर्स के अंदर है ना, तो बेटा वो तो देखिए डोमेन के अंदर ही काम करेंगे, डोमेन तो आपको निकालना आता ही है। तो डोमेन के अंदर में अगर सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही बेटा अगर लिखा हुआ है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, या फिर बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, मान लीजिए बेटा ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके डेरिवेटिव ध्यान रखें, जो ये ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव, चूंकि ये हो सकता है कि बेटा आपने पहले ना देखे हो जब आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया हो, अगर सर ने पढ़ाया तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखे तो यहाँ पर देख लीजिए। तीन को याद रख लोगे तो बाकी तीन खुद ही हो जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स की बेटा अगर मैं बात करूं, साइन इनवर्स एक्स का बेटा डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोसेक इनवर्स का करना है तो सिर्फ माइनस लगा दीजिए आगे, बस खत्म। तो एक तो आपको इसका याद रखना होगा, दूसरे में तो माइनस लग जाता है। एक आपको इसका रखना होगा याद, टेन इनवर्स का होता है बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे कोट इनवर्स का चाहिए तो सिर्फ टेन इनवर्स वाले में बाहर माइनस लगा दीजिए, और बेटा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही आप सेक इनवर्स का और याद रखें, जैसे सेक इनवर्स का होता है बेटा वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा सिर्फ आप जो है यहाँ पर भी क्या करें, सेक स्क्वायर का ही सेक इनवर्स का ही ध्यान रखें, कोसेक वाले में सिर्फ बाहर में माइनस लगा दें और कुछ भी नहीं, मोड मत भूलना बेटा, ठीक है। मतलब जब आप किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालें, मान लीजिए मेरा मतलब है कि x इक्वल टू माइनस वन पर डेरिवेटिव बताइए सेकंड वर्स का, तो आप डेरिवेटिव निकाल लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो फिर x मोड x बाहर में x की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो मोड लग के वन हो जाएगा। तो मतलब इस मोड को ध्यान में रखें वरना गलतियाँ हो जाएंगी प्लस माइनस, ठीक है बेटा, इनमें मोड आता है x पर। आगे चले, x पॉजिटिव है अगर तो फिर तो मोड की जरूरत नहीं है, चूंकि मोड डायरेक्टली हट जाएगा, है ना। आपको जो है कुछ और भी बातें बेटा आती होंगी, जैसे आपको चेन रूल और प्रोडक्ट रूल वगैरह आते होंगे, है ना बेटा। जैसे आपको बेटा एक आता होगा प्रोडक्ट रूल, एक हमारे पास आता है बेटा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है बेटा कि अगर मेरे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं पर उनका अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले एक का डेरिवेटिव लिखें, किसी का भी लिख दें, दूसरे वाले को रखा रहने दें प्रोडक्ट में, प्लस एक को रखा रहने दें दूसरे का डेरिवेटिव लिखें,
ठीक है बेटा, मतलब एक का डेरिवेटिव लिखो इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला हो गया बेटा। कोई दिक्कत है? और आगे देखिए बेटा, ठीक है। अगर मैं क्वोशंट रूल की बात करूं बेटा, जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स को समथिंग अपॉन समथिंग, तो आप ऐसा लिखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला, और बेटा नीचे में क्या कर देंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ऊपर वाला का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर, और नीचे वाले का मतलब है मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? और आगे देखें, तो ये हो गया क्वोशंट रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे में लिख दो, और ऊपर में क्या करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला। तो जैसे मान लीजिए बेटा कि मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने जो है क्वेश्चन लिखा बेटा कि x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए। तो हम जो है क्या करेंगे बेटा, ये तो प्रोडक्ट रूल है ना, एक इंटू दो, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो किसी एक का डेरिवेटिव तो लिखना ही था, इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, साइन का डेरिवेटिव, साइन ऐसे ही रह गया, साइन का डेरिवेटिव cos x इंटू एक्स, तो साइन x प्लस x cos x, ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं बेटा कैसे प्रोडक्ट रूल जो है अप्लाई होगा? अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा हमारा, अच्छा पहले मैं डिवाइड वाला भी बता देता हूँ। डिवाइड वाले पे कोई जो आपको, जैसे मान लीजिए मैंने बोला बेटा कि x अपॉन एल एन एक्स, मुझे इसका बेटा डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समझेंगे। क्या आता था, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता था नीचे में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद बेटा क्या होता था हमारे पास, ऊपर में क्या होता था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला, ऐसे हो गया। ठीक है बेटा, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब आप वैल्यू लिखेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू एल एन एक्स, ऐसे ही रह जाएगा, माइनस बेटा एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू एक्स, ऐसे ही रह जाएगा, ये कट गया ऐसे। नीचे में क्या आ रहा है, एल एन एक्स का स्क्वायर। तो बेटा फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया बेटा, ये आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं, समथिंग अपॉन समथिंग दिखेगा तो कैसे हम लोग जो है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, एक जो है कई बार ऐसा होता है बेटा, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में मैंने बताया कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो कैसे उनको हैंडल करना है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको दो की बजाय बेटा तीन फंक्शन आ जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, दो की बजाय तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि x ln x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव बताइए। तो जब कभी मल्टीपल फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन आ जाए, तो आपके पास बेटा दो चांसेस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप किन्हीं दो को एक साथ ले लीजिए और रिमेनिंग को एक साथ। जैसे हो सकता है किसी को ऐसा लगा हो कि इसको पहला फंक्शन मान लो पूरे को, और इसको दूसरा फंक्शन मान लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले बार किसी एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव इंटू पहला वाला। ठीक है बेटा, तो एक तो ये तरीका है, तो दूसरा मैं आगे बताऊंगा। तो ये वाला तरीका भी समझ में आ गया कि जब दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो किन्हीं को मर्ज करके एक समझ लो, रिमेनिंग को एक समझ लो। ठीक है, यहाँ कोई रूल नहीं है, किसी को भी किसी के साथ भी ले लेना है, किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हो। बेटा अगर मैं इसको अलग से करके लाऊं, इस वाले को डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ
एक्स इंटू एल एन एक्स। तो एक्स और एल एन एक्स अपने आप में दो फंक्शन है, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले वाले का डेरिवेटिव करूँगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू दूसरे को रखा रहने दूंगा, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव इंटू पहले वाले को रखा रहने दूंगा। ये मैंने अलग से निकाल दिया बेटा, प्रोडक्ट रूल अपने आप में अलग लगा दिया एक्स इंटू एल एन एक्स के लिए, इंटू साइन एक्स प्लस बेटा ये जब मैं डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स। तो जब इसको फाइनली आप लिख रहे हैं तो ये आ रहा है एल एन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत है? ओके। मैं आपको जब 3 आ जाए, जब ये 3 का प्रोडक्ट आए, देखिए ये तो आप 4 में भी लगा सकते हैं, किन्हीं 2 को मर्ज कर लो, किन्हीं 2 को एक साथ ले लो, सही है क्या? किन्हीं 3 को एक साथ ले लो, किसी एक को एक साथ ले लो। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया बेटा, ये तरीका तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बेटा आपको जो है एक फॉर्मूला भी आए, उसका कई बार यूज होगा, मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, उसको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए बेटा कभी हमारे पास 3 फंक्शन प्रोडक्ट में थे, मान लीजिए हमारे पास जो है बेटा एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स, मान लीजिए 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, मुझसे बोला गया इन तीनों का जो है इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव बताइए। 2 का तो बेटा आपने देखा था, जब 3 का डेरिवेटिव आपको चाहिए हो बेटा, तो आप एक काम करें, आप क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू बाकी 2 को ऐसा ही रखा रहने दो, फिर किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू रिमेनिंग 2 को ऐसे ही रखा रहने दो, फिर तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू रिमेनिंग 2 को ऐसे ही रखा रहने दो। तो ये हो जाता है, कभी भी अगर हमारे पास ये 3 वाला आ जाए, 3 के का प्रोडक्ट आ जाए, उसका डेरिवेटिव की बात करनी हो, तो आप एक ये वाला तरीका भी डायरेक्टली लगा सकते हैं कि एक देखो 3 टर्म लिखी मैंने, 1 2 3, तीनों में एक एक का डेरिवेटिव, पहले एक पहली बार एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख दो, दूसरे में जी एक्स का, तीसरे में एच एक्स का, एक एक करके कर दो। इसका एक और भी जो है मेरे पास तरीका है, मतलब इसका फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको तरीका क्या, तरीका तो यही लगाते रहे, लेकिन उसका ध्यान इसलिए रखेंगे, उसका यूज हो आगे देखना। जैसे मान लीजिए बेटा कई बार अगर मान लीजिए आपके पास 3 फंक्शन है, मैं एक्स जो थोड़ा बड़ा हो जाता है एफ इंटू जी इंटू एच कर देता हूँ, हमें पता है एक्स का ही फंक्शन है, तो क्या करें, मान लीजिए किन्हीं 2 के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इनटू तीसरा, प्लस किन्हीं दूसरे 2 के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, किन्हीं दूसरे 2 के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इनटू जी, प्लस किन्हीं दूसरे रिमेनिंग 2 के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इनटू एफ बाय 2। एक्चुअली जब इस इनको ओपन करते हैं बेटा, जैसे एफ इंटू जी का डेरिवेटिव खोलते हैं, एफ इंटू एच का डेरिवेटिव खोलते हैं प्रोडक्ट रूल से, जी इंटू एच का डेरिवेटिव खोलते हैं प्रोडक्ट रूल से, तो ये 2 टर्म देते हैं, तो टोटल मिलाकर ऊपर 6 टर्म हो जाती हैं, और वो इन्हीं 3 टर्म का दोगुना होता है, जो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखाया था इसका, ठीक है? तो चाहे इसको भी याद रखें, और बेटा इसको भी थोड़ा ध्यान रखें, इसका यूज होगा आगे कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा? इसको भी आप जो है ध्यान रखें, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ उस पर कैसे आ सकता है क्वेश्चन, है ना? जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैपिटल एफ एक्स एक अलग फंक्शन दे दिया, स्मॉल एफ एक्स अलग है, इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, कैपिटल एफ एक्स अलग फंक्शन है, स्मॉल एफ एक्स अलग, इन्हें अलग अलग फंक्शन समझे, है ना? आगे इसने लिखा है बेटा, इफ फोर सम एक्स इक्वल टू एक्स नोट, एफ डैश एक्स नोट इक्वल टू 21, और क्या दिया हुआ है, इंटू एफ एक्स नोट, एफ डैश कैपिटल वाला है बेटा, कैपिटल वाला एफ
डैश जो है वो 21 इंटू अपने फंक्शन के इक्वल होता है। और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 4 टाइम एफ एक्स नॉट, ये दूसरा वाला है ना, स्मॉल वाला एफ एक्स, ध्यान रखना, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, आराम से लिखना। और देखिए एक्चुअली मैं यहाँ ऐसे आप बोल सकते हैं सर नया नाम दे देते हैं फोर्थ फंक्शन को, बेटा मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ मेन एग्जाम में भी ये वाली गलती वो आपसे करवाएगा, इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया है। स्मॉल एफ एक्स अलग फंक्शन है और कैपिटल एफ एक्स अलग फंक्शन है। और इसने दिया हुआ है बेटा कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू -7 जी एक्स नॉट, ठीक है बेटा, एंड एच डैश एक्स नॉट इक्वल टू के टाइम्स एच एक्स नॉट। एक्स नॉट बेटा कोई कांस्टेंट है और कुछ नहीं है ना, 1 2 3 कुछ भी समझ लो एक्स नॉट। तो इसने बोला है कि देन फाइंड के, कोई दिक्कत है भैया, देन फाइंड के, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको आगे क्या बता सकते हैं। बेटा एक बात बताइए, इसने किसकी बात की है, कैपिटल एफ के डेरिवेटिव की बात की है ना, इसका डेरिव इन सब के भी डेरिवेटिव की बात की है, तो क्यों ना हम एक काम करें बेटा, क्यों ना हम पहले डेरिवेटिव ही निकालें। सही बात है, चलिए डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने लगूँ बेटा तो देखना क्या आएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स जब मैं निकालूंगा, ये तीन का प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं ऐसे करूँ, एक का डेरिवेटिव इंटू बाकी दो को रखा रहने दूँ, प्लस किसी दूसरे का डेरिवेटिव इंटू रिमेनिंग दो को रखा रहने दूँ, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव इंटू इन दो को रखा रहने दूँ, ठीक है बेटा। अब इसने एक बोला था मुझे x इक्वल टू एक्स नोट पे काम करना था, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ बेटा, पुट x इक्वल टू एक्स नोट, तो देखना कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स नोट इक्वल टू दिस एक्स नोट जी ऑफ एक्स नोट इंटू एच एक्स नोट प्लस जी डैश एक्स नोट इंटू एफ एक्स नोट इंटू एच एक्स नोट प्लस एच डैश एक्स नोट इंटू जी एक्स नोट और इंटू एफ एक्स नोट। एक्स से एक्स नोट रख दिया क्योंकि उस पर हम काम कर रहे थे, उसी पे मुझे वैल्यू दी हुई थी। अब एक काम करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स नोट जो है हमारे पास, एफ डैश एक्स नोट जो है ये और ये और ये, है ना, इन सब की वैल्यू रख दीजिए जो दी हुई थी। तो जैसे कैपिटल एफ एक्स नोट क्या दिया था, ऊपर में लिखा हुआ ना, ये इधर ये 21 डॉट ये 21 इंटू एफ एक्स नोट, तो इसकी जगह लिख दो एफ डैश की जगह पर, ये हो गया 21 इंटू एफ एक्स नोट, ठीक है, इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट क्या हो गया 4 टाइम एफ एक्स नोट जी एक्स नोट एच एक्स नोट। ऐसी बेटा जो वैल्यू जी डैश की दी हुई थी वो मैं यहाँ रख देता हूँ, दिया था मुझे -7 जी एक्स नोट, जो लिखा हुआ है बाकी उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एज इट इज। एच डैश एक्स नोट क्या हो गया के इंटू एच एक्स नोट, और जो रिमेनिंग लिखा हुआ है उसको मैं कोई नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, ये ऐसे ही रह जाएगा बेटा। राइट, ये एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या होने वाली है, ये तो यही है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू जी इंटू एच, तो एफ एक्स नोट इक्वल टू कितना हो गया बेटा, स्मॉल एफ एक्स स्मॉल जी एक्स स्मॉल एच एक्स। राइट साइड से बेटा कुछ कॉमन आ रहा होगा, एफ एक्स सारी टर्म्स में है, एफ इंटू जी इंटू एच, ये कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ 4 बचा, यहाँ -7 और यहाँ पर के बचा। बेटा आपको दिख रहा हो तो ये तीनों टर्म्स, ये तीनों का प्रोडक्ट इनसे कट जाएगा, तो ये इधर से आ गया, इधर आ गया 24, ये आ गया मेरे पास बेटा यहाँ पे 24, 21 इधर है लेफ्ट में और उधर से 3 आ गया, तो 24 इंटू के, ये बेटा मेरे पास आंसर होगा। कोई दिक्कत है आपको, समझ रहे हैं बेटा आप इसकी बात, सही है। और आगे चलते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे बेटा मान लीजिए मैंने वो एक दूसरा फॉर्मूला बताया था ना, दो दो के प्रोडक्ट वाला डायरेक्टली, तो बेटा मतलब तीन के प्रोडक्ट में जिसमें दो दो का प्रोडक्ट लिखते थे, एफ एफ जी का डैश इंटू एच, वो वाला, तो उसका कैसे यूज कई बार आ सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं, लेट एफ जी एंड एच आर differentiable functions if f0 equal to 1, g0 equal to 2, h0 equal to 3, and the derivatives of their pairs, या पेयर वाइज प्रोडक्ट at x equal to 0 आर, दो दो के प्रोडक्ट का मतलब डेरिवेटिव दिया, जैसे एफ जी डैश दे दिया एट एक्स इक्वल टू 0, 6 दे दिया, ऐसे ही जी इंटू एच का डेरिवेटिव दे दिया एक्स इक्वल टू 0 पे, ये कितना हो गया बेटा 4। ऐसे इसने और क्या किया बेटा, एच इंटू एफ का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 5। कोई दिक्कत है आपको? अब देखते हैं। तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि जब f इंटू जी इंटू एच जो होता है ना, तो अच्छा और आगे दिया क्या है वो तो देख लें। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, इसने ये बोला है एफ जी एच का डेरिवेटिव बताइए एक्स इक्वल टू 0 पे। अब देखिए इधर, जब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए बेटा, तो आप सिर्फ इतना करेंगे, आपने देखा कि क्या क्या दिया हुआ है, तो दो दो के प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे दो दो के प्रोडक्ट वाला जो है वो डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो दो दो के प्रोडक्ट वाला मुझे डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप सिर्फ इतना करें, वही फॉर्मूला लगाएं जो दो दो के डेरिवेटिव का था। तीन का डेरिवेटिव क्या करते थे हम दो दो के डेरिवेटिव की टर्म में, किन्हीं दो का डेरिवेटिव इंटू तीसरा प्लस किन्हीं दो का डेरिवेटिव इंटू बचा हुआ प्लस रिमेनिंग दो का डेरिवेटिव इंटू जो बचा हुआ तीसरा, ठीक है। बेटा सबको एक्स इक्वल टू 0 पे ही है, तो 0 तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे 0 एक्स इक्वल टू 0 पे सारी वैल्यू दी हुई है, उसी पे हम फाइंड कर रहे हैं, ये तो कोई बिग इशू है नहीं, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दीजिए जो दी हुई थी ऊपर में। एफ जी का डैश दिया हुआ था कहाँ गया, ये रहा 6, एच जीरो दिया हुआ था कहाँ गया 3, जी एच का डैश दिया हुआ था 4, एफ जीरो दिया हुआ था कहाँ गया, ये रहा 1, प्लस एच एफ का डैश दिया हुआ था 5, जी जीरो दिया हुआ था 2, कितना हो गया 6 18 प्लस 4 प्लस 10, तो ये हो गया मेरे पास 32। कोई दिक्कत है, ये आंसर। तो समझ रहे हैं बेटा कि ऐसा नहीं है कि एक को ही आप सिर्फ याद करें कि यार हम तो एक सी से काम चला लेंगे, ये दो दो के प्रोडक्ट वाला भी बेटा आप याद करें, ये दो दो के प्रोडक्ट वाला भी बेटा आप जो है याद करें, ठीक है भैया। ये आगे इनकी जो है ज़रूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले नेक्स्ट। जैसे हमारे पास जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा बेटा एक होता है हमारे पास चेन रूल, आपने शायद अभी तक देखा भी होगा, चेन रूल है ना, बताता हूँ मैं। बेटा चेन रूल क्या कहता है, जब भी कभी हमारे पास ऐसा हो कि बेटा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, मतलब एक्स की बजाय एक दूसरा फंक्शन लिख के दिया हो अंदर, और इसका अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये, बाहर वाले का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव,
जैसे मान लीजिए एफ के अंदर क्या दे दिया, एफ के अंदर जी और जी के अंदर क्या दे दिया भैया, एच। फिर से लिख देता हूँ, एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, एक्स। तो बेटा क्या हो गया, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, अगर इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो इनटू उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू उसके भी अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक के अंदर एक ही होगा, उसके अंदर भी, उसके अंदर चलता भी जा सकता है। समझ गए बेटा कैसे आप हैंडल करना है? कोई दिक्कत? इनको ढूंढना कैसे है, तो एक्स की जगह पे अंदर वाला लिखा हुआ दिखेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा और देखिए, कुछ बातों का बेटा ध्यान रखना, जैसे कभी भी कांस्टेंट की पावर जब ये आती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो वो ए की पावर एक्स से कंपेयर होता है। और अगर बेटा हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है, तो वो जो है अलग तरीके से कंपेयर होता है। ठीक है, वो मतलब एक्स स्क्वायर टाइप से कंपेयर होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट से कंपेयर होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसे लिखा बेटा, तो ये किससे कंपेयर हुआ, ए की पावर एक्स से। तो ए की पावर तो बाहर से दिख रहा है मुझे ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। अब मुझे दिखा कि एक्स की जगह क्या लिखा हुआ था, साइन एक्स, तो मैंने क्या किया, उसका इंटू में डेरिवेटिव कर दिया। समझ रहे हैं, एक्स की जगह पर जो दिखे बस उसका इंटू में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया, टू की पावर साइन एक्स इंटू एल एन टू, इंटू साइन का क्या हो गया बेटा, कोस एक्स। ऐसे इसको देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूं, बाहर से क्या दिख रहा है, वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर टाइप से ट्रीट होगा, जैसे एक्स की पावर एन को हम ट्रीट करते थे। तो वेरिएबल का स्क्वायर मतलब, तो बाहर से क्या करते थे, पावर इंटू वेरिएबल की पावर एक कम कर देते थे। अब मुझे दिखा कि एक्स नहीं था, एक्स की जगह पर साइन एक्स था, तो इंटू में क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा, कितना हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो टू साइन एक्स कोस एक्स। इसे आप शायद साइन टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो आप बात को समझ रहे हैं कि एक के अंदर दूसरा फंक्शन दिखे तो अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू में लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे जल्दबाजी कुछ मत करना। ये देख लेना कि बाहर से ओवरऑल क्या दिख रहा है, और अंदर वाला एक्स की जगह पर जो अंदर में लिखा हुआ हो उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए, तो बेटा बाहर से क्या दिख रहा है वो देखते हैं। बाहर से मुझे ऐसे दिख रहा है, रूट को पावर समझा करो, सारे रूट्स को पावर समझा करो बेटा। तो इसकी पावर वन बाई टू दिख रहा है। तो बाहर से क्या दिख रहा है बेटा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट दिख रहा है बाहर से, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट दिख रहा है बाहर से। तो क्या होता था, इसका पावर इंटू में आ जाती थी, और बेटा इसकी पावर एक कम कर देते थे, तो वन बाई टू में से एक पावर कम कर देंगे। अच्छा, लेकिन अंदर में एक्स नहीं लिखा हुआ ना, एक्स की पावर एन में तो यहाँ एक्स होता था, तो एक्स की जगह पर जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हम कहाँ लिखेंगे बेटा, अंदर में लिखेंगे। कोई दिक्कत? ये तो क्या हो गया बेटा, माइनस वन बाई टू पावर हो गई, मतलब कहाँ गया, नीचे आ जाएगा ये, मतलब ऐसे। इसका डिवा बाई डी एक्स करेंगे तो वन का डेरिवेटिव जीरो, और बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। तो ये कुछ मेरे पास ऐसा हो गया, टू से टू कट गया, तो एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा इसका डेरिवेटिव आया निकल गया। तो समझ रहे हैं कि रूट्स वगैरह को पावर समझेंगे, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट करें बेटा, कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल हो तो ए की पावर एक्स टाइप से ट्रीट करें। तो चेंज रूल समझ में आ रहा है बेटा, देखते हैं और आगे, है ना। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा एक और बात बेटा मैं यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर बिफोर डेरिवेटिव या बिफोर फाइंडिंग डेरिवेटिव, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई
ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शन। तो हमेशा पहले सिंप्लीफाई क्या करो बेटा। एक बात मैंने आपको और बताई है पहले भी कि सीक्वेंस आ जाए, सीक्वेंस सीरीज आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन एक्स आ जाए, मॉडुलस आ जाए, सही है। इनको बेटा पहले क्या किया जाता है, पहले इनको सॉल्व किया जाता है। तो इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई दीज बिफोर डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत है इसमें? तो बिफोर डिफरेंशिएशन इनको सिंप्लीफाई करें, तभी आप जो है आगे बढ़ें। ठीक है भैया। अच्छा, और आगे देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपसे बोला कि आप डेरिवेटिव बताइए किसका, 1 + x + x² + x³ चलता जा रहा है ऐसे इन्फिनिटी तक, इसका डेरिवेटिव बताइए। तो आप ऐसा नहीं है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। आप सबसे पहले क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें बेटा। ये जीपी दिख रही है, इन्फिनाइट जीपी, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे दिख रही थी। क्या होता है, a/1 - r होता है ना बेटा इसका फॉर्मूला। तो ए की जगह 1 है, 1/1 - x। तो इससे मतलब इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव बेटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम ऐसे समझ लें कि चाहे तो आप ऐसे 1 - x की पावर -1 ऐसे समझ लीजिए। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर इनटू में आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे इनटू में, चेन रूल के हिसाब से। ये हो गया मेरे पास -1/(1 - x²). इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा और -x का -1 हो जाएगा। तो बेटा फाइनली ये 1/1 कितना हो गया, 1 - x²। ये मेरे पास जो आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही है बेटा आपको, ये क्या होने वाला है। a/(1 - r) का जो है आप आराम से मतलब पहले सीक्वेंस को सॉल्व करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो उसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ही आप जो है इसको ये फॉर्मूला लगाएं। मैंने बेटा ये पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था, वैसे ये वाली बात फिर से बताने की ज़रूरत इतनी है नहीं, है ना। मैंने आपको जो बेटा ये वाली बात बताई हुई थी कि आप लोग जो है कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो लिमिट हो, चाहे बेटा वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, मेन तो तीन ही ऑपरेशन होते हैं, लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन की, या डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो बेटा ये कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाने से पहले सीक्वेंस को सॉल्व कर लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना और मॉडुलस को डाल देना है। और बेटा सिग्नम भी हाँ उसमें ऐड कर लीजिए, सिग्नम भी उसी के साथ, सिग्नम को भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिग्नम याद है, सिग्नम फंक्शन होता है, इसे भी नहीं है। तो 5 हो गए टोटल। इन सबको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, उसके बाद ही आप कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे। कोई दिक्कत, और कोई बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ था, आपके पास अगर लिखा हुआ है मान लीजिए x⁴ + x² + 1 अपॉन x² + x + 1। मुझसे बोला गया कि आप इसको डिफरेंशिएट करके बताइए। तो बेटा ऐसा नहीं है कि f(x/g(x) के हिसाब से सीधे डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्वेश्चन तो होगा लेकिन लंबा पड़ जाएगा। पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें बेटा। तो हमें ध्यान आ रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाले की तरह बन सकता है। ऊपर वाले के फैक्टर्स मैंने बेटा आपको 11th में लिखवाए थे, कई जगह यूज हुए थे, वो आगे से भी याद रखें। इसके फैक्टर ये आते थे बेटा ऊपर वाले के, और नीचे में क्या है, x² + x + 1। तो बेटा हम तो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ना, तो हमने डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश की, ये बेटा आपस में कट गया। तो क्या बचा, ये बच गया बेटा मेरे पास dy/dx x² - x + 1। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, -x का करेंगे तो -1। ये बेटा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके करते तो बहुत लंबा पड़ जाता बेटा, ठीक है। मतलब बिना सिंप्लीफाई किए करते तो f(x/g(x) के हिसाब से बहुत लंबा सा दिखता है, और पता नहीं बाद में आप जो है बेटा सिंप्लीफाई करके ये बना भी पाते या नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आगे से आप लोग जो है बेटा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब भी न्यू मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आए उसको जो है आपको डिफरेंशिएट करना हो तो बेटा क्या करें, पहले सिंप्लीफाई करें, उसके बाद ही उसको जो है डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करें। ठीक है भैया, कोई दिक्कत?
जैसे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि sec x प्लस 10x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस sec x प्लस 1, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। आपसे बोला गया कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो बेटा पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, वरना आपको दिख रहा है बहुत बड़े बड़े आएंगे। सेक का डेरिवेटिव अपने आप में सेक स्क्वायर है, 10 का सेक स्क्वायर है, सेक का सेक एक्स 10x है, और न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर अलग से लगेगा। तो क्यों ना मैं बेटा एक काम करूँ, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। मुझे दिख रहा है ये है सेक एक्स प्लस 10x, ये है सेक एक्स माइनस 10x, माइनस कॉमन आकर के। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेक एक्स माइनस 10x बेटा क्या होता था, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x होता था। ये आपको ध्यान होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था बेटा, ये वहीं से आता था ना, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 से फैक्टराइज कर। तो क्यों ना मैं sec x माइनस 10x को sec x प्लस 10x लिखने की कोशिश करूँ। तो बेटा मुझे नीचे में दिख रहा था ये, ऊपर में तो प्लस वाला था। तो आप चाहे तो ऊपर वाले को नीचे की तरह लिखें, प्लस वाले को माइनस में लिख लें, चाहे माइनस वाले को प्लस में। ये बेटा 1 माइनस ऐसे था ना, sec x माइनस 10x। तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ, इसकी जगह पर ये लाकर लिख दूँ, ये जो इधर मैंने जो लिखा हुआ राइट साइड में। तो कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहा बेटा, sec x प्लस 10x माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 10x। फिर जब इसमें एलसीएम वगैरह लिया गया बेटा, तो ऐसे हो गया, नीचे का नीचे ऊपर पहुंच गया sec x प्लस 10x, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में था ना एलसीएम लेने पे। ऊपर एक बचा रह गया बेटा sec x प्लस 10x माइनस 1, और बेटा नीचे में क्या आ गया डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पर, sec x प्लस 10x माइनस 1। ये बेटा ऐसे कट गया, क्या बचा sec x प्लस 10x बचा सिर्फ। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा इसका, sec स्क्वायर x। तो ये मेरे पास जो आंसर हो गया बेटा। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो देख लीजिए, शायद sec x कॉमन आकर के sec x प्लस 10x लिख सकते हैं। तो समझ रहे हैं बेटा बात को, कि जब भी कभी कोई भी किसी को डिफरेंशिएट करना हो एक्सप्रेशन, तो पहले भी सिंप्लीफाई कर लिया करो, उसके बाद ही उस पर कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन आप जो लगाए। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।